ये क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड डिस्कस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए। ये सिलेबस के एटीट्यूड फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें कि कंटेंट, स्ट्रक्चर और जो भी इन्हें इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होते हैं उन्हें पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एटीट्यूड क्या होता है। तो एटीट्यूड को हम जनरली बोलते हैं कि इट्स एन एक्वायर्ड टेंडेंसी और कंडीशनड इंक्लिनेशन। मतलब क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन को, किसी थॉट को, किसी फीलिंग को, किसी आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर में, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं कि हमारा किस तरीके का एटीट्यूड है किसी चीज़ के प्रति। ठीक है, इसी से जुड़ी एक सिमिलर टर्म होती है एप्टीट्यूड। ये दोनों टर्म डिफरेंट है, एक है एटीट्यूड और एक है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक नेचुरल एबिलिटी है जिसमें कि हम कोई चीज़ सीखने की क्षमता को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ जनरली बिलीव दैट जमैकन रेसर्स की जो जोग्राफिकल जो स्थिति है और जो उनकी बॉडी टाइप होता है, दे आर नेचुरली गुड रनर्स। उसके बाद उनका हार्ड वर्क है। तो जो नेचुरल एबिलिटी हुई ये तुम्हारा कहलाया एप्टीट्यूड। बट जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं ये हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो ये मेंटल कंपोनेंट को हिट करता है एटीट्यूड, कि हम हमारा किस तरीके से हम किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं। राइट। अब एक डेनियल गोलमैन नाम के फिलोसोफर थे, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बुक लिखी थी, जिसमें उनका ये कहना है, एनालिसिस ये था कि हमारी 100% में से 80% जो सक्सेस है वो कंट्रीब्यूट करता हमारा एटीट्यूड और 20% हमारा एप्टीट्यूड कंट्रीब्यूट करता है। अब ये एटीट्यूड में चीज़ें कैसी आती हैं कि लीडरशिप, लाइक हाउ यू मोटिवेट टीम्स, कम्युनिकेशन, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करते हो, ये भी एटीट्यूड का पार्ट है। एडाप्टेबिलिटी, आप किसी सिचुएशन को कैसे अडाप्ट करते हो, ये। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड कौन से हैं। तो कंपोनेंट को याद रखने का सीधा तरीका है ए, बी और सी। अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है? कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में नॉलेज। अफेक्टिव क्या होता है कि फीलिंग्स और इमोशंस क्या आती हैं, और बिहेवियरल क्या होता है, बिहेवियर, कि हमारा कैसा रिस्पॉन्स है। अब तीनों का एग्जाम्पल देखिए, तीनों को एक ही एग्जाम्पल से कनेक्ट करके बताता हूं। कॉग्निटिव कंपोनेंट समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल है कि सांप। सांप के बारे में आपने कॉग्निटिव, आपके दिमाग में क्या बैठा है कि ये जहरीला होता है, ठीक है, और खतरनाक होता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में धारणा बनी है। इफेक्टिव क्या होता है कि जब वो सांप आपको सामने दिखेगा तो आप उसे डरोगे, इमोशनल फीलिंग क्या आएगी, डर आएगा पहला। तो ये आपका इफेक्टिव कंपोनेंट है आपके एटीट्यूड का। और बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है कि जैसे ही वो अचानक से दिखा, शायद आप भागो उसे देख के, तो ये आपने बिहेव किया। तो इसी प्रकार आप अलग अलग एग्जाम्पल्स को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब फैक्टर्स कौन से होते हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन में सहायता करते हैं? पहला तो है सोसाइटल या फैमिली। आप मान के चलो कि फैमिली या अपब्रिंगिंग कैसी है आपकी। ठीक है, अर्ली सोशलाइजेशन कैसी है। अगर नॉन वायलेंट बिहेवियर उसने देखा है समाज में या घर में, फैमिली में, तो वो नॉन वायलेंट होगा। वायलेंट देखा है तो वायलेंट होगा। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के साथ रहा है तो वो डेमोक्रेटिक होगा। और अगर अथॉरिटेरियनिज्म देखा है उसने हमेशा से ही, तो वो उसके एटीट्यूड में भी वही चीज़ दिखेगी। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी व्यक्ति की आवाज़ में उसी प्रकार से दिखती है कि जिस प्रकार से उसका सोशलाइजेशन हो रखा होता है। इसका उदाहरण है कि एक व्यक्ति को आप एज्यूम करो जो अफगानिस्तान में पैदा हुआ है और एक व्यक्ति जो यूएस में पैदा हुआ है। दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हुई है। फिर दूसरा क्या होता है, पीयर ग्रुप्स और सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स किसी चीज़ के लिए प्रमोट करें। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड इज आस्किंग यू टू ज्वाइन अ जिम, तो आप पीयर इंकरेजमेंट के कारण आप उसको ज्वाइन करते हो। ठीक है। तीसरा क्या होता है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, कि जैसे ट्रेडिशंस में हमें दिखाया जाता है या सुनाया जाता है या बताया जाता है कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, या फिर कलेक्टिविस्ट जो हमारा कल्चर है एशियाटिक सोसाइटी का, कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ये हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस है।
एजुकेशन एंड नॉलेज, कि हम चीज़ों को पढ़ के समझ के उसके बारे में फिर हम अपना एटीट्यूड फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? पढ़ाई से, नॉलेज से, बता के कि हमें सेंसिटिव होना ज़रूरी है, इन मुद्दों के प्रति नॉलेज आना ज़रूरी है, राइट। अगला क्या होता है? मीडिया एंड कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, मूवीज़ और सोशल मीडिया, ये देख के भी हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई मोटिवेशनल गाना सुनने के बाद आपको लगता है पंप अप हो जाते हैं हम, या कोई मूवी देखने के बाद आपको मोटिवेशनल सा फील होता है कि अगर ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं, राइट। फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, कि अगर आप किसी ने डिस्क्रिमिनेशन फील किया है कभी भी, तो उसका एक माइंड में उसकी एक इमेज बन जाएगी उस चीज़ के प्रति, शायद नेगेटिव बन जाए, या अगर किसी के प्रति साथ उसने ठीक फील किया है तो उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिर रिलीजियस और मोरल वैल्यूज़, जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण और महाभारत बताते हैं। जैसे महाभारत और गीता किसका? कर्म का संदेश दे रहे होते हैं, तो हमारा वो एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। और रामायण क्या बता रही है कि सबको साथ लेके कैसे चलना है, ट्रूथ और ऑनेस्टी के साथ आगे कैसे बढ़ना है। तो ये हमारे रिलीजियस और मोरल वैल्यूज़ बता रही हैं। फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी एटीट्यूड फॉर्मेशन को शेप करते हैं, राइट। इसका एग्जांपल मैंने अफ़गानिस्तान और यूएसए वाला दिया था, वो सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर रोल मॉडल्स हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है। और डिफरेंट जो हमारे एथलीट्स हैं, जैसे मेडल लेके आ रहे हैं, तो एक पूरा कम्युनिटी को वो मोटिवेट कर रहा है, राइट। जैसे मनु भाकर अभी ओलंपिक में 2 मेडल लेके आए, तो ना सिर्फ वो मेडल उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट पूरी वुमेन कम्युनिटी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ शी कैन डू इट वी कैन डू इट, ठीक है, ऐसा। तो इसमें ये सारे फैक्टर्स तो इन्फ्लुएंस करे। अब इसके बाद इस टॉपिक में एक दो चीज़ और बचती हैं कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एटीट्यूड हुए, लेकिन एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, और फैक्टर्स कैसे होते हैं, तो ये हमने इसमें समझा।